इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। कितना शोल्डर आर्म होल लें, बॉडी का नाप लेकर सूट की कटिंग करेंगे, वो भी बहुत सरल तरीके से। शोल्डर आर्म होल के बारे में भी जानेंगे। और ये मेरा खुद का सूट है तो आपको बहुत ईजी होगा समझने में। तो सबसे पहले बॉडी का मेज़रमेंट लेते हैं। तो मुझे रेडी लेंथ रखनी है अपने सूट की 40। वो तो सबको आती होगी, इंची टेप को ऐसे रखना है और जितना लंबा आपको पहनना है आप रख सकते हो उसके हिसाब से। तो लेंथ के बारे में मैं नहीं बताऊँगी। अब हम सबसे पहले लेंगे चेस्ट। मेरा जो चेस्ट का साइज़ है वो 38 है और जो मेरा फिक्स चेस्ट साइज़ है, बिल्कुल भी लूजिंग नहीं है इसमें। लेकिन मैं इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी और मैं लिखूँगी यहाँ पे 40। याद रखना मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट 40, मैं 38 नहीं लिख रही हूँ। तो लेंथ मेरी है सूट की 40 और मैं चेस्ट साइज़ लिख रही हूँ 40। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती नहीं हूँ, सीधे नंबर वाइज लिखती हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मेरा कमर का साइज़ आ रहा है फ़िलहाल 34 इंच, मतलब फ़िक्स, मतलब मैं मोटी हो चुकी हूँ गाइस। तो यहाँ पर मैं 2 इंच की लूजिंग डालूँगी तो 36 हो जाएगा कमर, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लेंगे हिप साइज़, जो हमारा पेट होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हिप क्या होता है, तो ये जो चाक हमारे ओपन हो रहे हैं ना, इस वाली जगह को राउंड में मेज़र करना है इस तरह से, क्योंकि लग रहा है मैं मोटी हो गई। तो वैसे मेरा 39 था लेकिन 40 लग रहा है आज मुझे। ये बिल्कुल फ़िक्स है, इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से फुल बस्ट हमें अपना मेज़र करना है। तो फुल बस्ट आ रहा है 11 इंच पे, ये सबको मेज़र करना होता है। उसके बाद कमर की लंबाई जो कोई भी नहीं लेता है, ये बहुत ज़रूरी है। कमर ऐसे लेनी है यहाँ से, फिर इंची टेप को इस तरह से अंदर करना है। फिर जो साइज़ आएगा वो आपका कमर का साइज़ होगा। मेरा 15 इंच पे है, तो 11 पे मेरा वस्ट पॉइंट आया है 11, और मेरा कमर का कमर लेंथ आया मेरा 15 पे, ठीक है। और हिप का लेंथ आपको कैसे मेज़र करना है, वैसे तो हम हाइट के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट वीडियो भी डाली हुई है। तो इस तरह से इंची टेप को रखना है और जहाँ तक आपको खुला रखना है, जैसे मुझे रखना है 21 तक, तो मैं 21 पर ही रखूँगी। जितना आपको रखना है ना, आप इस तरह से मेज़र कर लोगे ना। फुल शोल्डर मेज़र करना है। ये जो आर्म होल की लाइन है सीधी यहाँ से ले जानी है। तो मेरा जो शोल्डर है वो 15 इंचज़ है। स्लीप की लेंथ अभी मैंने डिसाइड नहीं करी, अभी सूट कटिंग करेंगे तो उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो मैं स्लीप का नाप तुरंत लेना सिखा दूँगी आपको। और मैं इसमें बनाने वाली हूँ बैक का 3 इंच का नेक, सॉरी नहीं, बैक में 4 इंच का नेक रहेगा, फ्रंट में डिज़ाइनिंग वाला नेक रहेगा, ठीक है जी। तो बैक का मेरा छोटा ही रहेगा 4 इंच का, और फ्रंट का मेरा रहेगा 7 या 6.5 के आसपास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे उल्टे को फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि हम उल्टे पर ही निशान लगाते हैं। और ये छोटा बड़ा साइड हो गया है बिकॉज़ मैंने आयरन किया था जब क्रीज़ बना के, मतलब कि यहाँ से ऐसे झटका और इस तरह से प्रेस लगा दी तो इसने अपनी सीध ले ली, ठीक है। अब इसको ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। इसकी चौड़ाई किस हिसाब से लेनी है, मेरा हिप का साइज़ कितना आया था 42, तो 42 का चौथाई भाग 10.5 होता है, प्लस उसमें 2 इंच करना है, तो 12.5 हमें चाहिए चौड़ाई। कितनी चाहिए, 12.5। तो हम 12.5 की जितनी चौड़ाई लेंगे और उसके हिसाब से हम फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइज़ जो होता है हमारा हिप का ही होता है, ठीक है। उसके हिसाब से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। चौथाई भाग प्लस 2, ये हो गया हमारा। और 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, वो क्यों, क्योंकि हमें बैक पार्ट एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। मैं हाफ़ इंच बढ़ा रही हूँ एक्चुअली, बैक के लिए हाफ़ इंच बढ़ा रही हूँ मैं। यहाँ पे है कपड़ा, नहीं है ये भी देख लेना होता है, ठीक है तो सारे कपड़े हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक निशान लगा लेंगे हम 7 इंच का, ठीक है। ये आर्म होल का निशान लगा लेंगे फ़िलहाल के लिए। दूसरा लगा लेंगे हम 15 इंच पे कमर का, तो मैं 15.5 लूँगी कमर का साइज़, क्योंकि हाफ़ इंच मेरा ऊपर शोल्डर में जाएगा। 21.5 पे हम निशान लगाएंगे। हाफ़ इंच हमारा छोटा हो जाता है ना, ऊपर को चढ़ता है ना, इसीलिए, और कॉटन है, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल भी लगाओगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें सभी निशान ऐसे ही लगा लेने हैं। रेडी लेंथ मैं 40 रखूँगी, तो 40.5 पे हमारा निशान रहेगा, हाफ़ इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि शोल्डर स्टिच में जाएगा। 40.5, यहाँ से भी सेम 40.5, और जो नीचे बचा वो फोल्ड मार्जिन होगा हमारा 3 इंच। और इसमें ना पूरा पूरा ही बचा है, इसमें हमें मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा, ये पूरा पूरा ही बचा है, तो मैं पूरा रख दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, सभी लाइन को सीधा करेंगे।
अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा फुल बस्ट है वो कितने पे आया था, वो आया था 11 पे, तो हम 11.5 पे निशान लगा देंगे। मेरा जो बस्ट साइज़ है थोड़ा नीचे को है, तो जिसका हैवी साइज़ होता है उसको पता होगा कि थोड़ा नीचे होता है ज़्यादातर लोगों का। अब यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर 15 है, मैं -1 कर दूँगी क्योंकि मेरा फ्रंट में डीप है, बैक में छोटा नेक है, तो मेरा 14 आ जाएगा। अब इसका हाफ लेंगे, 14 का आधा 7 इंच पे मैंने शोल्डर लगा दिया। यहाँ भी मैं 7 इंच पे शोल्डर लगा दूँगी। सेम रखना होता है नीचे और ऊपर फ़िलहाल के लिए, ठीक है। पास से देखेंगे। अब पहले चेस्ट का साइज़ लगाएंगे। चेस्ट 40 है तो चौथाई भाग 10, और यहाँ पे मैं पहले ही लूजिंग ऐड कर चुकी हूँ, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई इसमें ऐड क्यों नहीं कर रहे, लूजिंग हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग 10, यहाँ भी फुल चेस्ट का चौथाई भाग 10, यहाँ पे कमर का चौथाई भाग 9, यहाँ पे हमारा हिप का चौथाई भाग 10.5। ये निशान मैं ऑलरेडी लूजिंग के साथ लिखती हूँ, देखो ध्यान से देखो। 38 था, 40 लिखा है, 34 कमर था, 36 लिखा है, यहाँ पे 40 हिप था लेकिन 42 लिखा है। लूजिंग ऑलरेडी ऐड है, तो ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं लूजिंग क्या होती है। अरे लूजिंग भाई वो होती है जो हमारी फिटिंग के अंदर आती है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो मार्जिन होता है। तो लूजिंग और मार्जिन में थोड़ा अंतर समझो, इतना तो बेसिक आपको आना ही चाहिए। ये हो गया हमारा। अब सभी निशान को हम आपस में जोड़ देंगे, और ये कमर को ना यहाँ पे नोक बनता है ना, तो हम यहाँ पे ना थोड़ा ऐसे करके रखते हैं, थोड़ा सा, फिर मोड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 1 या 1.5 इंच आप कह सकते हो कि 1 इंच तक सीधा रहता है, फिर हम मोड़ना होता है। डायरेक्ट मोड़ते हैं तो वो सही नहीं आता है। और मैं इसमें ना बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखने वाली हूँ, ठीक है। सेम हमने नीचे भी रखना है हिप साइज़, जो हमारा ऊपर हिप साइज़ है वही नीचे घेरा रखना होता है, पर कुछ लोग ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अगर आप पतले हो, मोटे लगना चाहते हो तो घेरा बढ़ा लो, अगर आप मोटे हो, पतले लगना चाहते हो तो घेरा 1 इंच कम कर दो। ये ट्रिक होती है कुछ पैटर्न के हिसाब से करने की, ठीक है। और उससे ज़्यादा तो भाई पतले मोटे दिख नहीं सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे, हमारे यहाँ पे 7 इंच का शोल्डर है, यहाँ भी 7 लिया मैंने। अब हम यहाँ पर लगा देंगे अपनी गोलाई का निशान, ठीक है, इस तरह से। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तिरछा करके क्यों नहीं लिया आपने मैम। बात वहीं की वहीं है, आप इसे तिरछा करके निशान लगाओ या ना लगाओ, गोलाई आपकी वहीं पे आने वाली है, ठीक है। ये हमारा बैक का हो गया। फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से यहाँ से तिरछा करना है। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच कर दिया है, ठीक है। और इस पे हम गोलाई का निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट की गोलाई, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब इसे मेज़र करना है। मेरा आर्मोल, हाँ मैंने आर्मोल मेज़र करके नहीं दिखाया आपको। आर्मोल कितना है वो देख लेते हैं। मेरा आर्मोल है 16, और मुझे मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, बिल्कुल फिक्स आ रहा है मेरा 16। तो हम 16 का इसका हाफ़ देखेंगे कि हाफ़ हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा कपड़ा फोल्ड में है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो फ्रंट का हम मेज़र कर लेंगे इस तरह से, कितना आ रहा है मेरा। मेरा आ रहा है ये 10 इंच के करीब, ठीक है। कितना, 10 इंच। क्यों, एक तो मेरा यहाँ पर हाफ़ इंच मेरा कम भी करना है मुझे, क्योंकि अपर चेस्ट हमारी हाफ़ इंच कम होती है। जैसे ये 10 है तो ये 9.5 होगी, इस तरह से भी होता है। हम चाहें तो यहाँ आर्मोल में प्लेट भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरा साइज़ क्या है, फुल वस्ट बहुत ज़्यादा हैवी है और मेरे हाथ पतले हैं, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी आर्मोल की प्लेट डालती हूँ। अगर आपको आर्मोल प्लेट नहीं डालनी और आपका आर्मोल ये बड़ा आ रहा है तो आपको अपनी चेस्ट लाइन ऊपर ले जानी है, फिर गोलाई करनी है। लेकिन मैं इसमें डाट डालूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी डाट डालने वाली हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो जो मेरा ये साइज़ है अपर वस्ट का, मैं इसमें कवर कर दूँगी तो मेरा फिक्स आ जाएगा जितना मुझे हाफ़ इंच कम करके चाहिए, क्योंकि उसको मैं यहाँ पर रख दूँगी, ठीक है। ये मेरा अपर वस्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर आप ये डाट नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो। फिर आपको अपना आर्मोल, जैसे कि आपका 8 है तो आपको 8.5 लेना होगा, हाफ़ इंच यहाँ का और 8 इंच आपका रेडी। लेकिन मैं इसको आर्मोल प्लेट की वजह से कम नहीं कर रही हूँ, मैं उतना ही रखूँगी जितना मुझे रखना है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ से देख लेते हैं कितना आएगा। हाफ़ इंच छोड़ देते हैं, 5.5 को हम यहाँ से ले जाएंगे। मेरा एग्जैक्ट 8 आ गया ना, बस मुझे इतना ही चाहिए था, क्योंकि मेरा डाट में वो कवर हो जाएगा। डाट नहीं डालनी तो आर्मोल लाइन को आप अपना हिसाब से एडजस्ट करो, छोटा बड़ा है तो उसे मैंने बता दिया कई बार वीडियो में
कि बड़ा है तो इस चेस्ट लाइन को ऊपर ले जाओ, छोटा है तो चेस्ट लाइन को नीचे ले जाके गोलाई करो। आर्म होल आपका ऐसे एडजस्ट होगा। आप सोचो ये आपका आर्म होल है, ये लेंथ आपका आर्म होल है, वो नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी नेक की विड्थ रखूँगी, तो मेरी जो नेक की विड्थ रहेगी वो 3 इंचज़ की रहेगी ऊपर से, ठीक है। तो 3 इंचज़ की नेक विड्थ हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम डाउन करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें बहुत कम डाउन कर रही हूँ क्योंकि वी नेक में मुझे लगता है कि ज़्यादा डाउन नहीं करना चाहिए। मैं वी टाइप का नेक बनाने वाली हूँ, कुछ डिज़ाइन करने वाली हूँ, तो 1/2 इंच डाउन कर दिया। अब इसी शेप में हमें बैक पार्ट को बढ़ा देना है, ठीक है। ये बैक पार्ट पूछते हो क्यों बढ़ाते हो, क्यों बढ़ाते हो, उसका रीज़न ये है, बैक आर्म होल इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमारी फ्रंट की गहराई ज़्यादा होने के कारण हमारा बैक आर्म होल छोटा हो जाता है। तो इसीलिए हमें बैक आर्म होल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से बैक पार्ट को बढ़ा लेना होता है, जिससे हमारे फ्रंट और बैक के आर्म होल बराबर हो जाएंगे। अगर आपने ये नहीं बढ़ाया बैक पार्ट और इस तरह का नेक बना रहे हो बैक का छोटा, तो आपका नेक आगे की ओर लटकेगा, क्योंकि बैक में हमारा जो आर्म होल है वो आगे वाले को पीछे खींचेगा, फिर पीछे से शोल्डर आगे आ जाएंगे और नेक आपका ये बिल्कुल आगे इकट्ठा हो जाएगा, लूज़ लूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमें आर्म होल को दोनों को बराबर रखना होता है। इस तरह के नेक में, बैक छोटा नेक है, बोट नेक है या फिर पैक नेक है, ठीक है, तो इन सब में हमें बड़ा लेना होता है। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। फ़िलहाल मैंने बाहर से कट किया है रफली, क्यों, अभी हम प्लेट डालेंगे उसके बाद कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कट लगा देंगे फोल्ड मार्जिन के लिए, यहाँ पे भी कट लगाएंगे हिप साइज़ पे, ये फिटिंग से फिटिंग मिलानी होती है हमें, और यहाँ पे कमर पे भी कट लगाएंगे, इसे भी मिलाना होता है, ठीक है। अब हमें एक बार के लिए ये बैक पार्ट हमें हटाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। इसके लिए मैं, अगर आपको आर्म होल प्लेट नहीं डालनी तब तो आप नॉर्मल कट करोगे, पर मुझे हटाना पड़ेगा, उसका कारण ये है, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा इस तरह से शोल्डर लाइन। अब मैं इसको, हमें ध्यान देना है, हमें अपनी आर्म होल प्लेट डालनी है। करूँगी इसको पहले फिक्स करूँगी, बंद करूँगी। पास से देखेंगे फ्रंट पार्ट को, देखो हमने बैक पार्ट के लिए लिया था ये तो एक्स्ट्रा, ठीक है, फ्रंट में थोड़ा ना लिया था, तो इसको हम कट कर देंगे क्योंकि हमारे दोनों पार्ट साथ में थे इसलिए। अब हमने ये प्लेट को बंद कर लिया, अब इसकी हम करेंगे कटिंग, लेकिन उससे पहले हम ये अपने आर्म होल राउंड को सही करेंगे। इस तरह से अपने आर्म होल राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप ये गोलाई हाथ से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अब आर्म होल को हम मेज़र कर लेंगे कितना आ रहा है। मेरा 8.5 आ रहा है, आधा इंच मेरा शोल्डर में चला जाएगा, 8 मुझे रेडी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्लेट को डालना होता है और यहाँ पे लगा देंगे कट, क्योंकि ये प्लेट ही हमारा सेंटर बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसको हम हटा सकते हैं पिन को, और देखो मेरा जो मैंने कहा था ना कि 1/2 इंच हमारा कम होता है अपर चेस्ट, तो 1/2 इंच में देखो मेरा कम हो गया, 9.5 हो गया, क्योंकि ये प्लेट में हमें कम करना होता है। बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इस तरह से शेप आती है, वो मुझे तो अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो मैं प्लेट डाल देती हूँ, मेरे में अंतर है इसलिए, ठीक है। इसको हटाएंगे अब। ये हमारी, अगर अभी भी मेरा आर्म होल ही छोटा पड़ता ना तो मैं थोड़ा नीचे ले जाके कटिंग कर देती, यहाँ से ऐसे तिरछा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। इसको हटाएंगे। अब ये फ्रंट बैक पार्ट को लेंगे, इस तरह से आगे हमारी है, ठीक है। हम कट से कट मिला लेंगे एक बार, ठीक है। ये हमारा कट से कट मिल गया, हल्का सा इस तरह से जाएगा, ये हमारी जो शेप है ना ये ऐसे आने वाली है, तो बस इतना सा रखना है हमें, बाकी कुछ नहीं। बाकी हमें नॉर्मल जैसी थी वैसी शेप लगा देनी है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएंगे और ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आर्म होल भी कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारी प्लेट आ जाएगी, ठीक है, और ये हमारी पफ मिल जाएगी। इसमें भी मैं सेम डिज़ाइनिंग कर दूँगी, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। गाइस मैं यहाँ पर स्लीव्स में डिज़ाइन डालूँगी, तो स्लीव्स की कटिंग में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, मेरी स्लीव्स की जो रेडी लेंथ है वो मैं रखूँगी 9.5, ठीक है, 9.5 में रेडी लेंथ रखूँगी। और गोलाई मेरी कितनी है, मेरी गोलाई है 11 इंच की,
तो 9.5 और 11 और हमारा आर्म होल पता ही है आपको 16 है, और बाइसेप्स नापेंगे ऊपर से 3 इंच की जो गोलाई होती है वहाँ पे। कहने का मतलब है जो 3 इंच की बाजू होती है वहाँ की गोलाई, ठीक है। वैसे तो फिक्स जो रहता है वो 13 इंच है, पर मैं 14 लूँगी, 1 इंच लूज़ ही मेज़र करती हूँ मैं कंफर्टेबल, ठीक है। तो मेरा आएगा यहाँ पर 14 इंच का। चलिए आप पास से दिखते हैं। फ़िलहाल के लिए हम सीधा सीधा मार्क लगाएंगे। एक तो लगाएंगे 10 इंच पे, ठीक है। एक लगाएंगे हम, एक हमने लगा दिया 10 इंच पे और दूसरा हम लगा देंगे 12 इंच पे, ठीक है। वैसे हो सकता है कि मैं इसमें पट्टी अटैच करूँ, शायद मैं आपको चेंजेस करना बता दूंगी। अगर मैं इस स्टिचिंग के समय कोई डिज़ाइन डालूंगी तो उसमें चेंजेस करना सिखा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मोहरी का आधा लेंगे, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है मैंने। और यहाँ पर हम 3 इंच डाउन कर देंगे। यहाँ पर बाइसेप्स का आधा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के वो लेंगे मार्जिन। अब आप कहोगे यहाँ पे मार्जिन आपका बचा नहीं, तो उसका कारण ये है कि मैं डिज़ाइन डालूंगी तो मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये समझ लो कि मैं रफली कट कर रही हूँ, क्योंकि जो भी सिखाऊंगी वो आपको पता लग जाएगा। स्लीव में मैं क्या डिज़ाइन डालूंगी वो आप स्लीव्स की वीडियो में देख लेना, कैसे करूँगी कटिंग वगैरह, ठीक है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।